आपको बता दें कि यह हमारा सेकेंड हिंदी का जो चैप्टर है 20 के दांत, जिसकी रचनाकार नलिन विलोचन शर्मा जी है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव पूछ लेके आए हैं सेकेंड चैप्टर का। यदि आप पहले चैप्टर का नहीं देखे हैं तो पहले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटरसाइकिल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए नंबर हो जाएगा, काले रंग की। और अगला क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर 20 के दांत तथा अन्य कहानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिचित, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, सन 1959 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विश्व की दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों का उजागर करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी मध्यम वर्गों का उजागर करती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला भाषा का। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है सेन साहब की कितने लड़कियां थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 लड़की थी। और पहला का नाम रजनी आलो सिफाली और आरती थी सभी का नाम। अगला क्वेश्चन सोफर पर यहाँ पर नहीं होगा, गलत है, शब्द का अर्थ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। 20 के दांत कहानी की कहानीकार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर नलिन विलोचन शर्मा जी है, जो एक प्रकार की कहानी है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे गिरधर कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन का पिता गिरधर था, गिरधर मदन का पिता है। और सेन साहब का जो पुत्र था वो खोखा या कासू था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सेन साहब की 5 लड़की कैसी थी, तो इसका करेक्ट आंसर सुशील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मदन की उम्र क्या थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 और 6 साल का था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था, जिससे उसके बीच झगड़ा हो गया और खोखा का 2 दांत तोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मदन किसका पुत्र था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन गिरधर का पुत्र था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है विश्व के दांत पाठ की विद्या है, विश्व के दांत पाठ की विद्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी है, बी नंबर आंसर हो जाएगा कहानी। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कार की कीमत क्या है, यहाँ गलती लिखाया है, सेन साहब की कार की कीमत 7,500 रुपये थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर पटना बदरघाट में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है नलिन विलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे रत्नावती शर्मा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है, सही है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। यह मिस्टेक हो गया है, किससे खतरा हो सकता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खोखा से खतरा हो सकता था। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, या कौन है आंखों का तारा। तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन ने तोड़े थे। और कितने तोड़े थे, तो 2 दांतों ने तोड़े थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर इस हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद करने के खिलाफ करते हैं, तो इस पाठ की पंक्ति है, निम्न पाठ की पंक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेन साहब ने बोला था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सीमा रजनी आलो सिफाले आरती पांचों किसकी बहन थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खोखा की पांचों बहन थी। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मार खाना उसके लिए मामूली बात था। अगला क्वेश्चन, सेन साहब के मित्र कौन थे। तो सेन साहब के मित्र पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व था। और प्रश्न संख्या 29 में सेन साहब ने किसको फटकार लगाई, किसको जोर से फटकार लगाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरधर को फटकार लगाई, जोर से फटकार लगाई थी गिरधर को। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि कौए की जमानत में हासिल होने के लिए कौन ललक गया। यहाँ भी गलत मिस्टेक हो गया है, ललक गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हंस। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति किस पात्र ने कही थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेन साहब ने कही थी। और किसको कही थी, तो गिरधर लाल के बेटे मदन को कही थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 1961 को नलिनी विलोचन शर्मा जी की मृत्यु हो गई। तो नाइस टू मीट यू। नोट पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो। कमिंग सून कल आएगी भारत सेम 81 के, जो हिंदी का 3rd चैप्टर है। इसका ऑब्जेक्टिव VVI 30 से 40 लगभग होगा।